कौन सा स्टेट पढ़ने वाले हैं? असम। मैप बनाइए साथ साथ असम के लिए। देखिए, असम राज्य की सीमा जो है, एक तरफ पश्चिम बंगाल से, है ना, पश्चिम की तरफ पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में बांग्लादेश से, ठीक, इधर किससे? बांग्लादेश से। नीचे मेघालय से, मेघालय से, है ना, नीचे में त्रिपुरा से, इस साइड में मिजोरम से, पूर्व वाले हिस्से में मणिपुर से, मणिपुर, फिर नागालैंड से, इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश से, और उत्तर में भूटान से लगती है। ठीक है, इनके साथ किसकी सीमा लग रही है? असम के, है ना। असम राज्य जो है ये 1912 में बना था, और इसके साथ साथ राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद ये राज्य जो है 1956 में भी इसका इस्टेब्लिशमेंट मानते हैं, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद। इसके बाद इससे समय समय पे अलग अलग राज्य कट करके नए अलग अलग राज्य बने, जिनमें एक मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। सभी को मिला करके सेवन सिस्टर्स कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, और इन सब का मदर स्टेट कौन सा है? असम, है ना। कौन सा है मदर स्टेट? असम। अब देखिए, असम राज्य जो है, यहां पे एक सड़क आ रही है पश्चिम बंगाल से इस तरीके से, और नीचे चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ एक बहुत फेमस नदी बहती है जो अरुणाचल प्रदेश के तरफ से आ रही है और चली जाएगी कहाँ? बांग्लादेश को। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये कौन सा रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अलग अलग कुछ स्थान हैं, इन स्थानों को भी ध्यान में रखना है आपको। इनमें देखते चलिए, एक यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है खोखराझर। क्या नाम है इसका? खोखरा
झर। क्लियर? क्या नाम है इस जगह का? खोखरा झर। फिर एक जगह है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोगई गांव। ठीक, क्या नाम है? बोगई गांव। फिर एक स्थान है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। फिर एक जगह है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दिसपुर। क्या नाम है? दिसपुर। फिर एक स्थान याद रखिए, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिलचर। क्या नाम है? सिलचर, है ना? इसके बाद यहां पे एक जगह है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है धुबरी। ठीक, क्या नाम है? धुबरी। यहां पे एक स्थान याद रखिएगा, यहां पे एक स्थान है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिगबोई। कौन सा स्थान है? डिगबोई। फिर यहीं पे एक स्थान और है, इसका नाम क्या है? मोरेन घाटी। फिर एक स्थान है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिव सागर। शिव सागर। पहले इसका नाम शिव सागर हुआ करता था, अभी क्या है? शिव सागर। फिर इसके बाद एक स्थान है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। इसके पश्चात यहीं एक और स्थान याद रखिए, इसका नाम है जोरहाट। जोरहाट, है ना? और ये जो सड़क आ रही है, ये सड़क है नेशनल हाईवे नंबर 27 और यही 31 भी है। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहां पे एक आइलैंड बना हुआ है, इस आइलैंड को ध्यान में रखिए। ये क्या है? पूरा एक आइलैंड बना हुआ है, इस आइलैंड को ध्यान में रखिएगा। ये आइलैंड कौन सा है? ठीक, तो इस आइलैंड का नाम क्या है? इस आइलैंड का नाम है माजुली। क्या नाम है आइलैंड का? माजुली। ठीक, तो इस आइलैंड का नाम याद रखिए, क्या नाम है इसका? माजुली आइलैंड। ठीक है, कौन सा आइलैंड है? माजुली आइलैंड, है ना? यहां पे नदी पे एक पुल बना हुआ है, इस पुल को याद रखिए, है ना? इस पुल का नाम क्या है? इसका नाम है सदिया ढोला ब्रिज, है ना? यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम क्या है? सदिया। ठीक, सदिया, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जिसमें से एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? मानस। क्या नाम है इसका? मानस नेशनल पार्क। दूसरा यहाँ नेशनल पार्क है नमेरी। मानस नमेरी। एक और नेशनल पार्क है यहाँ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओरांग। क्या नाम है इसका? ओरांग नेशनल पार्क। इसके बाद इस क्षेत्र पर एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। सुने होंगे आप लोग नाम इसका पहले, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बाद यहाँ एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा। ठीक, ये सब क्या है? यहाँ पे नेशनल पार्क है, ध्यान में रहेगा। कहाँ है ये? असम में। ठीक, तो मानस हो गया, नमेरी हो गया, ओरांग हो गया, काजीरंगा हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया, ये सब क्या है? नेशनल पार्क। इनके अलावा कुछ नदियां बना लेते हैं, और एक नदी है जो इधर से आती है,
और आकर के जा करके बांग्लादेश में मिल जाएगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तीस्ता नदी। एक नदी आएगी जाके मिल जाएगी, इसका नाम क्या है? मानस नदी। फिर एक नदी आकर के मिलेगी, इसका नाम क्या है? तिपकई नदी। ठीक, कौन सी नदी है? तिपकई। ठीक, फिर एक नदी आकर के मिलेगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुबनसिरी नदी। और भी बहुत सारी नदियां हैं, है ना। इधर से आकर के एक नदी मिलेगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है धनसिरी, है ना। क्या नाम है? धनसिरी नदी। तो ये बहुत सारी नदियां भी यहाँ से गुजर रही हैं। कहाँ से? असम राज्य से। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब थोड़ा कहानी आगे बढ़ा दें। देखिए, तो सबसे पहला बात असम राज्य के बारे में। असम, पहले इसका नाम क्या होता था? असोम। असम को क्या बोलते थे पहले? असोम बोलते थे। और असोम जो है, इसका अगर गठन देखें कि इसका गठन कब हुआ है, तो असम का गठन कब हुआ था? 1912 में। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो इसका गठन कब हुआ? 1956 में। इसके पश्चात गठन के बाद इसकी राजधानी, तो असम की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? दिसपुर में है। ठीक, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम में भाषा कौन सी बोली जाती है? भाषा कौन सी? असम में असमिया बोला जाता है। और यहाँ बोडो, असमिया और बोडो, ये भाषाएं बोली जाती हैं। असमिया और बोडो। तो ये भाषाएं याद रखिएगा। असम में एक भाषा है असमिया और दूसरी भाषा है बोडो, और दोनों ही भारत के संवैधानिक भाषाओं में से एक है ना। तो दो भाषाएं होगी तो दो, ठीक है, असमिया और बोडो। इसके बाद यहाँ पे फेमस डांस कौन सा है? नृत्य। तो डांस में यहाँ किया जाता है सत्रिया। कौन सा नृत्य किया जाएगा यहाँ? सत्रिया। और सत्रिया भारत में होने वाले जो 8 क्लासिकल डांस हैं उसमें से एक है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कौन सा? असमिया, सॉरी, सत्रिया। फिर यहाँ किया जाता है एक दूसरा डांस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिहू। सुने हो आप लोग? ठीक, यहाँ मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो त्योहार भी यहाँ फेमस कौन सा मनाते हैं? बिहू ही मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहू। यहाँ पे अगर देखें कि जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो असम में जनजाति है एक, इसको कहते हैं बोडो। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोडो। फिर यही जनजाति मिलती है डिमाश, यही जनजाति मिलती है चकमा। बोडो, डिमास और चकमा, तो ये जनजातियां यहाँ हैं। यहाँ पे प्रमुख खनिज क्या मिलता है? तो असम में जो प्रमुख खनिज है वो क्या है? पेट्रोलियम। क्या मिलता है यहाँ? पेट्रोलियम मिलता है। असम में कौन सा खनिज? पेट्रोलियम मिलेगा। खनिज के बाद यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, और विधानसभा सीट कितनी है, इसको भी जानना है। तो लोकसभा सीट कितने? 14। राज्यसभा सीट कितने? 7। विधानसभा सीट कितने? 126। 14, 7, 126। याद रहेगा कितने? 14, 7, 126। ये क्या है यहाँ पे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट। ठीक है। इसके बाद इस राज्य के प्राकृतिक परिचय पे आ जाए। इस राज्य का प्राकृतिक
परिचय देखें कि क्या खास बात है ना। इस राज्य का प्राकृतिक परिचय देखें तो प्राकृतिक परिचय में सबसे पहला बात कि यहाँ पे कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत लगता है यहाँ। तो पर्वत में यहाँ याद रखिएगा, एक मिकिर, कौन सा पर्वत, दूसरा रेंगमा और बारेल। मिकिर, रेंगमा और बारेल देख लीजिए। यहां पे एक पर्वत श्रृंखला लगेगी ऐसे, ये कौन सा है, मिकिर, ये कौन सा है, रेंगमा, और ये कौन सा है, बारेल। मिकिर, रेंगमा और बारेल, ध्यान में रहेगा। 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी, मिकिर, रेंगमा और बारेल। इसके पश्चात यहां पे नदियां कौन सी बहती हैं, ठीक, नदियां कौन सी है। तो नदियों में याद रखिएगा, यहां नदियां में एक कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान में रहेगा। कौन सी नदी बहती है यहां, सबसे प्रमुख नदी। इसे असम का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, असम का शोक, याद रहेगा। असम का शोक कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, चेमा युंगडुंग, और लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए, ठीक, कहां, भारत से होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। क्लियर। जब भारत में ये प्रवेश करती है तो भारत में इसका नाम होता है दिहांग, और जिसमें दिबांग और लोहित की जब संयुक्त धारा मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक ना। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब ये नदी बांग्लादेश में इंटर करती है तो इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जमुना। और जब इसमें गंगा की संयुक्त धारा आके मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, तो इस संयुक्त धारा का नाम पड़ता है क्या, मेघना, ठीक। तो इनका नाम याद रखिएगा। इसके पश्चात यहां और कौन सी नदियां हैं, तो नदियों में यहां तीस्ता नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। तीस्ता के बाद संकोश नदी है, और कौन सी नदी है, मानस नदी है, और कौन सी नदी है, तिपकई नदी है, और कौन सी नदी है, रंगित नदी है, और कौन सी नदी है, सुबनसिरी है, ठीक, कौन सी नदी है, सुबनसिरी, और कौन सी है, धनसिरी है। और ऐसी और भी बहुत सारी सहायक नदियां इसकी हैं, है ना। इसके बाद यहां देखें कि इस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे कुछ पुल बने हुए हैं, है ना। इन पुल को भी जानना है। एक पुल है, इसका नाम है बोगीबिल पुल। क्या नाम है, बोगीबिल पुल। और दूसरा पुल है, इसका नाम क्या है, सदिया ढोला पुल, ठीक। बोगीबिल पुल और सदिया ढोला पुल, बोगीबिल ब्रिज और सदिया ढोला ब्रिज, दोनों को याद रखना है। जो बोगीबिल पुल है ये रेलवे पुल है, और सदिया ढोला पुल जो है ये सड़क पुल है। ये भी सबसे लंबा नदी निर्मित रेलवे पुल है, रेलवे ब्रिज है। और सदिया ढोला ये भी सबसे लंबा, भारत का ही नहीं एशिया का सबसे लंबा, क्या है ये, सड़क पुल है। देखिए कहां है, ये दिख रहा है, भारत का सबसे लंबा पुल ये सड़क पुल है। ये वाली कौन सी पुल है, ये वाली सड़क पुल है ना। ये कौन सा पुल है, ये सदिया ढोला है। कौन सा है, सदिया ढोला पुल। और ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये रेलवे पुल है। कौन सा है ये, रेलवे पुल। इसी का नाम क्या है,
बोगीबिल पुल लगभग 4.94 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है लंबाई, और इसका लगभग 9 किलोमीटर के आसपास क्या है लंबाई। समझ में आया? किसका? सदिया ढोला। 9 किलोमीटर लंबा क्या है? सड़क पुल है। ध्यान में रखें, क्या है? सड़क पुल। सोचिए 9 किलोमीटर, ठीक, क्या है? केवल सड़क पुल। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ 150 मीटर का पुल बना के खुश हो जाते हैं, अब वही बाढ़ में आता बह जाता है, नहीं बहता है। आपके गांव में बना भी रहा होगा और बह भी गया होगा, हुआ है, हैं? दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे हैं। इसके बाद पुल के बाद याद रखिए यहां एक आइलैंड है, ठीक, द्वीप है। द्वीप का नाम क्या है? माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा है? माजुली है। और ध्यान रखने वाली बात यह है माजुली आइलैंड का, ये जो आइलैंड है ये इनहेबिटेटेड आइलैंड है, यहां पे लोग रहते हैं। समझ में? ये ऐसा आइलैंड है यहां पे क्या रह रहे हैं, यहां पे लोग रहते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका कौन सा आइलैंड? माजुली आइलैंड। ये दिख रहा है ये वाला एरिया पूरा, ये पूरा क्या है? माजुली आइलैंड है। यही है क्या? माजुली, है ना? यही क्या है? माजुली आइलैंड। लगभग, ठीक, ये जो आपका अंबिकापुर है ना, अंबिकापुर से बड़ा है ये आइलैंड। समझ में आया? तो इसको ध्यान में रखिए, कौन सा आइलैंड? माजुली आइलैंड। ध्यान में रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। छत्तीसगढ़ का नदी निर्मित द्वीप कौन सा है? छत्तीसगढ़ में कौन है नदी निर्मित द्वीप? बताओ। मधुकू द्वीप, नाम सुने हो? मधुकू द्वीप, हाँ, मनियारी और शिवनाथ, ठीक ना। इसके बाद एक गोल्डन आइलैंड है ना, छोड़ो। इसके बाद ये याद रहेगा माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड के बाद यहां पे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहां पे एक नेशनल पार्क, इसका नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा रंगा नेशनल पार्क? एक सिंग वाला गैंडा मिलता है यहां। क्या मिलता है? एक सिंग वाला गैंडा। कहां? काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या मिलता है? एक सिंग वाला गेंडा। ये दिख रहा है, क्या है? गेंडा है, एक सिंग वाला। ये देखो यहाँ पे इसमें बढ़िया दिख रहा है, एक तो निकला हुआ है ऐसे, ठीक। एक सिंग वाला क्या है? ये गेंडा। फिर यहाँ वन भैंसा भी मिलता है ना। क्या मिलता है? वन भैंसा। छत्तीसगढ़ में जो उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य है, यहाँ पे बहुत सारा वन भैंसा ला करके यहाँ से डाले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। वन भैंसा मिलता है और क्या मिलता है? ठीक, क्या मिलता है? एक सिंग वाला गेंडा। द बेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व इन इंडिया कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। इसके बाद यहाँ पे और क्या है? तो और नेशनल पार्क में देखिए, यहाँ पे एक तो हो गया काजीरंगा, है ना, एक कौन सा हो गया? काजीरंगा। इसके बाद यहीं नमेरी है, ओरांग है, मानस है और डिब्रू सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है ये? बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? डिब्रू सैखोवा। ध्यान में रहेगा, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये हो गया नेशनल पार्क। इसके बाद यहां कुछ धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल में ये जगह दिख रहा है गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी में मंदिर है कामाख्या देवी का।
किसका मंदिर है? कामाख्या देवी का मंदिर है। ये पूरा मंदिर है किसका? कामाख्या देवी का, है ना। किसका मंदिर है? कामाख्या देवी का मंदिर है। ध्यान में रहेगा। कौन सा मंदिर? ठीक, भारत में 52 शक्ति पीठों में से एक है। ठीक, कौन सा? कामाख्या देवी का मंदिर। ध्यान में रहेगा। इसके बाद आ जाइए, देखिए अब राजनीतिक परिचय पे आ जाता है। अच्छा, उससे पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी दिख रहा है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पे धुबरी से लेके यहां ये सदिया दिख रहा है ना, सदिया से धुबरी यहां तक एक क्या है? नेशनल वाटरवेज नंबर 2। क्या है? नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है। कहां? सदिया से धुबरी। ध्यान में रहेगा। क्या चीज? नेशनल वाटरवेज नंबर 2। 891 किलोमीटर लंबाई है। कितना? 891 किलोमीटर लंबाई। किसकी? पानी में जहाज चला सकते हैं ना, ध्यान रखिए। ठीक, इसलिए क्या है? ये नेशनल वाटरवेज। याद रहेगा। कौन सा? सदिया से धुबरी, नेशनल वाटरवेज नंबर 2। अब आ जाइए राजनीतिक परिचय पे। तो ये खोखराझर दिख रहा है, खोखराझर। खोखराझर में बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का हेडक्वार्टर है। ये किसका? बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का हेडक्वार्टर। कौन सा है? खोखराझर। ये देख रहे हो, ये बोडोलैंड क्या है? स्वायत्त परिषद है ना। थोड़ा कम क्वालिटी का फोटो है लेकिन समझ में आ रहा होगा, है ना। बोडोलैंड क्या है? स्वायत्त परिषद। इसका हेडक्वार्टर कहां? खोखराझर। ठीक है। दूसरा बोगाईगांव दिख रहा है, बोगाईगांव पेट्रोलियम रिफाइनरी है यहां। क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। गुवाहाटी दिख रहा है, गुवाहाटी में हाई कोर्ट है। गुवाहाटी में क्या है? हाई कोर्ट। ठीक, गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है? गोपीनाथ बारदलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां? गुवाहाटी। गुवाहाटी में ही याद रखना है कि गुवाहाटी में जो सीमांत रेलवे है, सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर है, जोन है, सीमांत रेलवे जोन। ध्यान में रहेगा। और क्षेत्रीय परिषद की एक शाखा भी है, समझ में? क्षेत्रीय परिषद की शाखा। ठीक, कौन सा? तो नॉर्थ ईस्ट शाखा। किसका? नॉर्थ ईस्ट शाखा का हेडक्वार्टर कहां? गुवाहाटी। याद रहेगा। क्या क्या बात बताया? हाई कोर्ट, गोपीनाथ बारदलई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और क्रिकेट स्टेडियम दोनों, सीमांत रेलवे जोन और क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर। याद रहेगा। इसके बाद बगल में आओ, दिसपुर राजधानी है। दिसपुर में राजधानी। ये जोरहाट दिख रहा है, जोरहाट काजीरंगा नेशनल पार्क है यहां। क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सिलचर दिख रहा है, सिलचर। सिलचर से लेके जाते जाए कहां? गुजरात के पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर तक। ठीक, ये क्या है? ठीक, ये ईस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ध्यान में रहेगा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहां से कहां? असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। क्लियर? क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। वैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बताया था, कहां से कहां? श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिए। इसके बाद आ जाइए यहां, ये डिगबोई दिख रहा है, डिगबोई मोरेन घाटी में ही स्थित है। कौन सा जगह? डिगबोई। डिगबोई भारत की पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी है। 1901 में बना है। 1901 कब बना है? 1901 में क्या बना है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। कहां? डिगबोई में।
यहीं भारत में पेट्रोलियम की खोज हुई थी। किसकी खोज? कहां? डिगबोई। कब हुई? 1890 में, ठीक ना? कब? 1890, ठीक, 1890 के दशक में, ठीक ना? या इसको ऐसे लिख लें, ठीक, 1890 इस दशक में हुई है खोज। किसकी? पेट्रोलियम की। समझ में आया? 1893 में यहां पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने का कोशिश किए थे, मार्गरीटा पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक जगह है। समझ में आया? इस जगह का नाम डिगबोई पड़ा है क्योंकि अंग्रेज लोग इसका नाम क्या रख दिए? डिगबोई। समझ में आ रहा है? क्यों? पहले के टाइम पे क्या होता था, जब पेट्रोलियम की खोज होनी थी, है ना, तो अंग्रेजों को जाना है कहां? इधर म्यांमार, है ना, और म्यांमार जा रहे हैं, पूरा जंगली इलाका है ना, जंगल से भरा हुआ, जंगल ही जंगल है चारों तरफ, जंगल ही जंगल है चारों तरफ। तो पेड़ों को साफ करते करते रास्ता बनाते हुए जाना पड़ेगा। तो पेड़ों को साफ करते हुए जब रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं, तो वहां घटना ये घटी कि आज के टाइम पे तो जेसीबी है, दुनिया भर के साधन है कि बड़े बड़े पेड़ काट दिए तो उनको क्या कर सकते हैं आप? हटा सकते हैं। पहले के टाइम पे किससे हटाएं? तो पहले हाथियों का प्रयोग करते थे, है ना, इसको साफ करने के लिए। तो जैसे आपको प्यारा है क्या? छुट्टी। वैसे हाथियों को भी दोपहर में क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। सुबह से काम कर रहे हैं, पेड़ हटा रहे हैं, दोपहर में क्या चाहिए उनको भी? छुट्टी चाहिए। बढ़िया आराम करने निकलते तो उनको चाहिए पानी वाला जगह, जहां पानी मिले, है ना। पानी मिलेगा तो बढ़िया वो लोग क्या कर पाएंगे? ठीक, आराम से नहाएंगे, खाएंगे, ठीक, विश्राम करेंगे। तो हाथी जा रहा है कहां? झील में नहाने जा रहा है और वापस आ रहा है। तो अंग्रेज डेली देखते थे कि ये हाथी पर डे कहीं जाते हैं और वापस आते हैं बढ़िया। तो वो बढ़िया नहाने जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। लेकिन जाते हैं उस समय तो ठीक है, आते समय जब वापस आ रहे हैं तो वो देखते थे कि जमीन पे तेल के कण बिखरे हुए हैं। जब हाथी आ रहे हैं वापस नहा करके तो उनके शरीर से जो पानी झड़ रहा है ना, तो उससे देख रहे हैं कि जमीन पे क्या है? तेल बिखरा हुआ है। तो अंग्रेज तो अंग्रेज ही हैं, उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यहां आसपास क्या क्या हो सकता है? ठीक, तेल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है। अब जब उनको ये बात पता चला तो लड़कों को बुलाए और उनको बोले कि खोदो यहां पे। ठीक, तो अंग्रेजों को हिंदी थोड़ी आता है, ठीक, खोदने को बोलते हैं डिग और लड़कों को बोलते हैं बॉय। तो बहुत जल्दी खोदने के लिए बोलते थे डिग बॉय, डिग बॉय, डिग बॉय। तो जगह का नाम क्या पड़ गया? डिग बॉय। समझ में आया? याद रहेगा डिग बॉय। डिग बॉय में क्या? पेट्रोलियम की खोज, अब नहीं भूलोगे। और पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी, याद रहेगा। इसके बाद शिव सागर दिख रहा है, शिव सागर में भी पेट्रोलियम रिफाइनरी याद रखना है। और ये डिब्रूगढ़ दिख रहा है, डिब्रूगढ़, अरे हाँ नहीं बोलो, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ भारत की सबसे लंबी ट्रेन यहां से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की चलती है। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कहां से कहां? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। समझ में आ गया बात? ये इतना बात जानना है हमको किसके बारे में? असम राज्य के बारे में, ठीक ना। जानने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना जानिए, इतने में हमसे परीक्षा में सवाल हल हो जाएंगे। क्लियर बात? चलिए।